अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और इस वीडियो के अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं, यानी कि रेफरेंसिंग। अगर आपने अपनी असाइनमेंट सारी अच्छे से बना ली और एंड में या कहीं भी असाइनमेंट के अंदर जो रेफरेंसिंग करनी है, जो इंटेक्स साइटेशन करनी है या एंड पे जो बिबिलियोग्राफी या फिर रेफरेंस लिस्ट बनानी है, उसमें कहीं कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपके रेफरेंसिंग वाले क्राइटेरिया में रूब्रिक्स के अंदर वहां से मार्क्स कट हो जाएंगे। एंड मोर ओवर क्या हो सकता है कि कभी कभी आपने कुछ ऐसा टेक्स्ट यूज कर लिया, उसकी रेफरेंसिंग अच्छे से नहीं की। उस केस के अंदर तो आपकी क्लास, आपके जो टीचर्स हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं या फिर आपकी क्लास टीचर है, वो आपके ऊपर प्लेजरिज्म का केस भी डाल सकती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आज हम सीखेंगे कि जो रेफरेंसिंग है और साइटेशन है फॉर लेक्चर्स कैसे करने हैं। यानी कि क्लास के अंदर जो टीचर ने किसी क्लास नोट्स के अंदर कुछ समझाया, बताया पॉइंट, या फिर स्लाइड्स के अंदर आपको कुछ बता दिया पीपीटी स्लाइड के अंदर, और वो वाली चीज आपने अपने असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करनी है, उसकी रेफरेंसिंग देनी है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसका करेक्ट वे कौन सा है। और ये वीडियो है टॉरेंस यूनिवर्सिटी के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स टॉरेंस यूनिवर्सिटी के हैं वो याद रखेंगे कि वो यूज करेंगे रेफरेंसिंग स्टाइल कौन सा, एपीए 7th एडिशन। तो आइए हम डिटेल के अंदर समझते हैं कि रेफरेंसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस के अंदर जब हम रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो केसेस लेते हैं। यानी कि फर्स्ट केस है आपके पास स्लाइड से आपने कुछ कंटेंट यूज करना है, यानी कि जो क्लास के अंदर आपको पीपीटी करवाई गई है उस पीपीटी से आपने कुछ कंटेंट यूज करना है। तो उसके लिए कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इफ द स्लाइड्स कम फ्रॉम अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एग्जांपल माई लर्न। अब टॉरेंस यूनिवर्सिटी के अंदर माई लर्न यूज हो रहा है, तो मतलब अगर आपकी जो स्लाइड है, जो आपकी यहाँ पे स्लाइड यूज करनी है, जो आपने जहां से आपने रेफरेंसिंग करनी है, वो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पड़ी है, यानी कि टीचर ने आपको क्लास के अंदर उसके मतलब उसका कुछ पढ़ाया है या फिर नहीं भी पढ़ाया, आपके एलएमएस के अंदर पढ़ी है, तो आपने उसको कैसे करना, उसके लिए ये गाइडलाइन है। ठीक है। एंड यू आर राइटिंग फॉर द ऑडियंस विद एक्सेस टू दैट रिसोर्स। मतलब आप जिसके लिए ये पीपीटी जिसके लिए आप अपनी असाइनमेंट लिख रहे हैं, यानी कि आप अपने टीचर को सबमिट करेंगे, तो आप अपने टीचर के लिए असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो आपके टीचर के पास क्या एक्सेस है उस रिसोर्स का। डेफिनेटली अगर आप एलएमएस की बात करें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, या फिर आपके टॉरेंस यूनिवर्सिटी के ही टीचर हैं, आपने उनको ही असाइनमेंट देनी है, तो उनके पास तो एक्सेस है ही, एलएमएस का एक्सेस उनके पास है ऑलरेडी। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, प्रोवाइड द नेम ऑफ द साइट एंड यूज द लॉगिन पेज यूआरएल। मतलब कि नेम ऑफ द साइट इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका एलएमएस का नेम, यानी कि माई लर्न। ठीक है जी, तो ये चीज आपने यूज करनी है। एंड साथ आपने क्या प्रोवाइड करना है, लॉगिन पेज यूआरएल फॉर द रेफरेंस लिस्ट एंट्री। जिस भी स्लाइड का आप रेफरेंस देना चाहते हैं, उस स्लाइड का जो लॉगिन पेज है, यानी कि अगर आपने उस स्लाइड को ओपन किया तो आपके एलएमएस के अंदर ऊपर यहाँ पे जो व्हाइट डिब्बी होती है, यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा वो सारा आप कॉपी कर लेंगे। ये वाला जो एड्रेस होता है ये आपका होता है लॉगिन पेज यूआरएल उस सोर्स का, है ना। अगर आपने स्लाइड नंबर 4 यूज करनी है तो स्लाइड नंबर 4 ओपन कर लो, वो पेज के ऊपर यहाँ से लिंक आप कॉपी कर लेंगे। स्लाइड नंबर 5 ओपन कर लो, जो स्लाइड आपके वहां पे ओपन हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर जो लिंक आ जाएगा वो आपका लॉगिन पेज यूआरएल होगा। तो ये आपने ऐड करना है। दूसरा पॉइंट, इफ द स्लाइड्स आर और नोट्स कंटेन साइटेशंस टू अदर सोर्सेज देन। अब यहाँ पे आपका जो सोर्स है वो एलएमएस नहीं है, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर अगर हम टॉरेंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो माई लर्न है, यहाँ पे नहीं यूज हो रहा। अगर आप माई लर्न से नहीं यूज कर रहे हो स्लाइड, वो स्लाइड आपकी इंटरनेट से आ रही है, गूगल स्कॉलर से आ रही है, गूगल पेज से आ रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है। इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट you read and cite the original source itself if possible। जो ओरिजिनल सोर्स है, फॉर एग्जांपल आपने एल्जेवियर की वेबसाइट के ऊपर चले गए, वहां से आपने कोई जर्नल पेपर यूज करना है एंड उस पेपर को आपने ओपन कर लिया, सोर्स को रीड करो, उस पेपर को रीड करो, एंड उसके अंदर से जो ओरिजिनल सोर्स के अंदर से जहां से साइटेशन आएगी वो आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मतलब उसका यूआरएल हो जाएगा, वहां से ऑथर का नाम आ जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे होगा। ठीक है जी, तो आपने इस तरीके से
करना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलएमएस का नाम दे देते थे, वो तो इसलिए चल जाता था क्योंकि आपके टीचर के पास भी एक्सेस होता था। बट एल्सेवियर के केस में कर लेते हैं, है ना? या फिर आप IEEE का रिसर्च पेपर यूज कर रहे हो, या फिर आप कोई और एग्जाम्पल यूज कर रहे हो जैसे कि नेशनल पोस्ट की वेबसाइट है, या फिर मैकिंजी आप यूज कर रहे हो, तो उनका एक्सेस सबके पास नहीं होता, ठीक है? उसके लिए अलग आईडी बनती है और आईडी के बाद ही एक्सेस मिलता है। तो उस केस के अंदर आप ये वाली चीजें यूज करोगे, मतलब आप पूरा का पूरा उस जो सोर्स को रीड करके उसके अंदर से रेफरेंसिंग करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन डालोगे, ठीक है नहीं? तो मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, IEEE, मैकिंजी, ठीक है, मैकिंजी, ठीक है, एंड एक आपके पास और एग्जांपल है जैसे एल्सेवियर कर दिया मैंने। तो ऐसे कुछ भी अलग सोर्सेज हैं या फिर कोई न्यूज़ आर्टिकल है, कोई वेबसाइट आर्टिकल है, तो वो सारे सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नोट्स की। सिमिलरली देखो नोट्स के अंदर भी क्या चीज़ है, नोट्स टेकन इन क्लास शुड बी कंसिडर्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। अब आपने, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया क्लास के अंदर, आपने अपने नोट्स कुछ बना लिए, सो वो आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाएगी। डू नॉट इंक्लूड एनी एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट। जो आपने क्लास के अंदर नोट्स लिए हैं वो आप उसकी रेफरेंसिंग नहीं दे सकते, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना? तो आपने वो चीज नहीं ऐड करनी। अब देखो, दिस फॉर्मेट कैन बी यूज इफ यू आर साइटिंग अ सेट ऑफ नोट्स फ्रॉम अ लेक्चर, यानी कि आपके टीचर ने अगर कोई नोट्स बना के आपको दिए हैं, ठीक है, किसी DOCX फाइल यानी कि वर्ड फाइल के अंदर नोट्स बना के दे दिए, उसका आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट स्लाइड प्रोवाइडेड बाय योर लेक्चरर और ट्यूटर, या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए DOCX या फिर वर्ड फाइल भी बोल देते हैं आप। अगर उसके अंदर PPT फाइल के अंदर या फिर वर्ड फाइल के अंदर आपको कुछ नोट्स दिए हैं आपके टीचर ने, और वो आपके LMS के ऊपर या फिर आपका जो पोर्टल है उसके ऊपर पड़े हैं, या फिर टीचर ने कोई लिंक शेयर किया वहां पे पड़े हैं, तो उस चीज की आप रेफरेंसिंग दे सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ध्यान रखना है, मेनली क्या हमारा रेड फ्लैग क्या है, यहाँ पे रेड फ्लैग है कि जो आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन है, क्लास के दौरान आपने जो लिखे नोट्स बनाए वो नोट्स आप नहीं यूज कर सकते। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि कैसे ये रेफरेंसिंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉरेंस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया वाले कौन सी यूज करेंगे, वो यूज करेंगे APA 7th एडिशन रेफरेंसिंग। तो आपने सिर्फ और सिर्फ APA 7th एडिशन रेफरेंसिंग ही यूज करनी है। कुछ स्टूडेंट APA 6th भी कर देते हैं, वो कुछ हद तक ठीक है, बट आपको टीचर उसके फुल मार्क्स नहीं देगा। अगर आपने 6th भी यूज कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ रेफरेंसिंग टूल्स हैं जैसे कि जोटेरो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे टूल्स की हेल्प से अगर आप करोगे आपकी रेफरेंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। बट उसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि जो आपने सिलेक्ट करना है वो APA 7th एडिशन ही होना चाहिए, APA 6th नहीं चलेगा। अगर सिर्फ आपका, आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं उसके अंदर APA 6th है, तो आपको उसके अंदर APA 7th मैन्युअली ऐड करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें पता है जब भी हम रेफरेंसिंग करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, दिस इज पार्ट 1, ठीक है जी, दैट इज द इन टेक्स्ट साइटेशन, एंड दिस इज द पार्ट 2, दैट इज द रेफरेंस लिस्ट। जो इन टेक्स्ट साइटेशन है वो आपके कंटेंट के अंदर जो आपने बॉडी ऑफ द रिपोर्ट बनाई है ना, इंट्रोडक्शन, ये वो सारे स्टेप्स, फिर कंक्लूजन, तो उनके अंदर कहीं पे कोई सेंटेंस आ गया तो उस सेंटेंस के एंड पे आप क्या दोगे, दैट इज द इन टेक्स्ट साइटेशन। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे उस पेज के ऊपर यहाँ पे आपने कुछ सेंटेंस लिखे दो तीन, ठीक है जी, इस सेंटेंस के एंड पे आपने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे ऑथर नेम, ठीक है जी, कॉमा, ईयर, ईयर ऑफ पब्लिशिंग। तो ये दो चीजें आपने ऐड करनी है, दिस इज द वे ऑफ इन टेक्स्ट साइटेशन। और जो आपकी दूसरी एंड पे, बिल्कुल एंड पे, सारी रिपोर्ट खत्म होगी, 3-4 पेज हो गए, एंड पे आपने एक पेज बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। तो यहाँ पे ये आपकी रेफरेंस लिस्ट बन जाती है। इस रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपने क्या चीज ऐड करनी है, उसके अंदर आपने ये वाली चीज ऐड करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज रहती है, यहाँ पे ध्यान रखना आपने क्या क्या करना क्या नहीं।
मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रेफरेंस लिस्ट है लेक्चर स्लाइड के लिए, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ऑथर। सो ऑथर का नेम और उसके बाद एक डॉट है यहाँ पे, ऑथर का नाम लिख लेंगे, फिर एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिशिंग, वो जो कंटेंट है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ। उसके बाद टाइटल, जो भी वो पावर पॉइंट स्लाइड आपको दी गई है टीचर के द्वारा, उसका टाइटल नेम। उसके बाद आपका एलएमएस का नेम हो जाएगा, जो भी आपका एलएमएस है। अलग अलग कॉलेजेस के जो एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हर का अलग नाम होता है। उसके बाद लॉगिन पेज यूआरएल। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना आपने, जो आपका टाइटल है वो इटैलिक्स में है, ठीक है जी। तो ये जो टाइटल है आपका ये इटैलिक्स में है, बाकी जो सारा है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। और हर चीज के बाद आपने एक फुल स्टॉप ऐड करना है, जैसे कि ऑथर नेम के बाद आपने फुल स्टॉप ऐड कर दिया, ईयर के बाद फुल स्टॉप ऐड कर दिया। टाइटल भी आपका जब यहाँ पे टाइटल लिखना है, और ये चीज एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पावर पॉइंट स्लाइड, अगर पावर पॉइंट स्लाइड है तो, अगर नोट्स है तो क्या लिखोगे, लेक्चर नोट्स, या फिर अकेला नोट्स, दोनों चल जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का नेम जो भी है, अगर माई लर्न है तो आपने लिख देना माई लर्न, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है जी। और लास्ट में लॉगिन पेज का यूआरएल। ये लॉगिन पेज का यूआरएल वही होता है जहां पे आपका वो सोर्स, यानी कि आपकी जो लेक्चर स्लाइड है, या फिर आपकी जो एक तो आपकी लेक्चर स्लाइड हो जाएगी, या फिर एक आपकी पावर पॉइंट स्लाइड हो जाएगी, ठीक है, या फिर लेक्चर नोट्स हो गए। तो उस पेज को आपने ओपन करना, उसका जो ऊपर व्हाइट बॉक्स के अंदर है ना, आपके इंटरनेट ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम के अंदर जो ऊपर लंबा सारा एड्रेस बार होता है, उसके अंदर जो लिंक पड़ा है वो उसको कॉपी कर लो, और यहाँ इस फुल स्टॉप के बाद वो लिंक यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दो। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उस यूआरएल को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। अब हम थोड़ा एग्जांपल एक देख लेंगे, उस एग्जांपल के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ऑथर नेम कैसे ऐड करना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, तो ये भी चीजें ध्यान रखने की है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सैंपल के ऊपर। अब सैंपल के अंदर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जो आपका ऑथर है, मान लीजिए ऑथर नाम है विलियम लीक। तो इस केस के अंदर है ना, जब भी हम बात करेंगे नोट्स की, या हम बात करेंगे पीपीटी की, जो आपके टीचर ने यानी कि ट्यूटर ने दी है, तो इस केस के अंदर जो ये नेम है ये आपके टीचर का नेम होगा, ठीक है जी। आपके ट्यूटर का, इंस्ट्रक्टर का, टीचर का नेम होगा, जो आपका सब्जेक्ट ले रहा है, आपका क्लास टीचर है जो, उसका नेम आपने यूज करना है हर बार, है ना। मान लो मेरा एक सब्जेक्ट है टॉरेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है जी। तो उसके अंदर मेरा टीचर है, टीचर का नाम है विलियम लीक। तो ये जो मेरे टीचर का नाम है, इस नेम को ही मैं यहाँ पे रेफरेंसिंग लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा, और साथ ही साथ इस नेम का कुछ पार्ट मैं इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर डालूंगा। अब देखो, जो तो होता है फर्स्ट नेम, ये वाला पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट नेम, ये इतना पार्ट हो गया, इसको फर्स्ट नेम बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं लास्ट नेम या सर नेम। तो जनरली लास्ट नेम ही चलता है, सर नेम इंडिया के अंदर होता है, तो लास्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम का है जो आपने शॉर्ट फॉर्म कर देना है, इनिशियल बना देना है। सो क्या होगा, विलियम का आप सिर्फ फर्स्ट उठा लेंगे, दैट इज डब्ल्यू डॉट, ठीक है जी। सो डब्ल्यू डॉट, और लास्ट नेम पूरा का पूरा रहेगा LEAK, ठीक है जी। तो अब आपने जब इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है, तो इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, लास्ट नेम कॉमा ईयर ऑफ पब्लिशिंग। अब ईयर ऑफ पब्लिशिंग आपको कई बार पता है, कई बार नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जिस ईयर में आपकी क्लास लग रही है, आज आपने इस ईयर में असाइनमेंट सबमिट करनी है, ये ईयर अगर मान लो 2025 है, तो यहाँ पे 2025 लिखूंगा। अगर मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये 2024 ईयर है, तो जो भी करंट ईयर चल रहा है, जिस ईयर के अंदर आपकी असाइनमेंट सबमिट हो रही है। तो कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था 2024 में, पर अब हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर आ गया, 2025 चल रहा है। भाई आपने इस सेमेस्टर के अंदर सबमिट करनी है ना, तो 2025 लिखोगे आप,
ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ये 2024 है तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। सो एक इरेजर लेके मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया एंड यहाँ पे मैंने पेन लेके दोबारा 2025 कर दिया। मतलब क्योंकि मैंने आज सबमिट करनी है, आज क्या है सितंबर 2025 चल रहा है, तो मैं लिखूंगा 2025। अब लास्ट नेम को रिप्लेस कर देते हैं। लास्ट नेम क्या था? लीक। तो LEAKE कॉमा 2025 ये पूरा लिखूंगा मैं। ठीक है जी। सो आप पूरा लिखेंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट आ गई आपके पास। तो ये तो हो गया आपका इंटेक्स साइटेशन, मतलब आपने जब अंदर कहीं लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पेजेस की आपकी रिपोर्ट है, ये पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये लास्ट नंबर पेज 4 है। तो आपकी जो रिपोर्ट के अंदर जहां पे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके एंड पे, लाइन के एंड पे फुल स्टॉप से पहले ब्रैकेट स्टार्ट ऑथर, ऑथर का मतलब लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम क्या था? LEAKE लीक, कॉमा ईयर 2025 और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अब एक पार्ट हमने यहाँ पे रेफरेंस लिस्ट के अंदर डालना होता है। रेफरेंस लिस्ट के अंदर हम क्या डालेंगे? वो ये चीज डालेंगे। सो उसके अंदर क्या है? देखो फॉर्मेट क्या है, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट इनिशियल FI। ठीक है जी, फर्स्ट इनिशियल, उसके बाद एक फुल स्टॉप, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ऑन हो जाएगी 2025। मान लीजिए 2025 चल रहा है तो मैंने 2025 लिख दिया। ठीक है जी। मान लीजिए आपके टीचर ने जो आपको स्लाइड दी है वो कभी 2-3 साल पहले अपलोड कर दी, 2023 में अपलोड की हुई थी, सेम ही आपको शेयर कर दी, पर आपने 23 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना? आपने 25 लिखना है, क्योंकि आप उसको अब यूज कर रहे हो, वो आपकी क्लास में इस साल यूज हुई है। ठीक है जी। सो 2025, फिर इसके बाद डॉट, फिर उसके बाद ये आप पे क्या था जी? ये था आपका नेम, पूरा स्लाइड का नाम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मॉड्यूल 11 लिखा, कई बार क्या होता है ऐसे लिखा होता है टीचर ने week 3, उसके बाद कॉलन लगा के लिख दिया इंट्रो टू, कुछ भी ABCD, जो भी पूरा नाम है, ये पूरा नाम आ जाएगा। और ये जो नाम है, ये वाला नाम आपने, ये सारे का सारे आपने इटैलिक्स में लिखना है। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो टूल, तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CTRL+I इटैलिक्स के लिए। तो आप सारे सिलेक्ट को, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे एंड उसको कंट्रोल I कर दोगे तो वो स्लैंटिंग, थोड़े से स्लैंटिंग हो जाएंगे अक्षर, वो इटैलिक्स बन जाते हैं। सिर्फ इस पार्ट को, टाइटल को ही आपने इटैलिक्स के अंदर करना है। जहां पे आपका टाइटल खत्म हो गया उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ आपको, तो ये क्योंकि मार्क किया था हमने। अब आपका यहाँ पे टाइटल खत्म हो गया मान लीजिए, तो इसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कि ये क्या है, या तो लेक्चर नोट्स हैं या पावर पॉइंट स्लाइड है ना। सो आप पावर पॉइंट स्लाइड लिख सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख सकते हो, लेक्चर नोट्स हैं तो लेक्चर नोट्स लिख दो, अकेले नोट्स लिख दो, एवरीथिंग इज वैलिड। ठीक है, जो आपके वहां पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल टॉरेंस की बात करें तो पावर पॉइंट स्लाइड चल रहा है ना, तो आप लिखोगे पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट आपने बंद कर दिया और इसके बाद अगेन फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है जी। फुल स्टॉप के बाद थोड़ी सी स्पेस देके आपने क्या लिखना है? आपने LMS का नाम लिखना है। आपका यहाँ पे LMS है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका नाम है माई लर्न। अगर वहां पे जगह है तो वहां लिख दो, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो माई लर्न। ठीक है जी। जैसे ही LMS का नाम कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। ये इटैलिक्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल आपका इटैलिक्स में रहेगा, उसके बाद फुल स्टॉप। और यहाँ पे आपका आ गया URL, इसको हम बोलते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये URL आपकी ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि ये जो विंडो होती है ना, जो भी आप गूगल क्रोम की विंडोज के अंदर ऊपर वाइट लंबा सा बॉक्स होता है, एड्रेस बॉक्स, उससे कॉपी कर लो। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि सर यहाँ पे तो आपने ना सैंपल में छोटा सा लिख दिया https://mylon.torrens.edu.au, और हमारे पास यहाँ पे पीछे और भी राम कथा लिखी हुई है XYZ ये वो फलाना ढिमकाना / दिस कोर्स टीचर नेम। तो भाई
पूरे का पूरा उठा लो, पूरे का पूरा जो ऊपर यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर है, कंट्रोल ए करके CTRL प्लस ए कंट्रोल कर लो, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी कर लो, CTRL प्लस सी कॉपी हो गया। और यहाँ पे आके क्या करना है, पेस्ट कर देना है, कंट्रोल CTRL प्लस वी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जैसे आके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये कुछ जो मर्जी आ जाए, 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ से आपका ये जो रेफरेंसिंग लिस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द वेरी करेक्ट वे। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है जी। लास्ट में अगर आपको टॉरेंस यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी लाइन की, कोई भी असाइनमेंट के अंदर हेल्प चाहिए, तो हमारा नंबर अवेलेबल है 9463628940 व्हाट्सएप के ऊपर। आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको असाइनमेंट के अंदर भी हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।